सब कुछ भगवान ही करते हैं, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। एक धर्मशाला था, उस धर्मशाला में मैं एक महात्मा माँ 4 बजे भोर में उठकर राम नाम की धुनी गाता था, मंजीरा बजाता। एक दिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उस धर्मशाला में आया। बड़े प्रात से सत्संग करते, राम ही की नाम लेते थे और प्रात में नींद न कर दी। हाँ, तो वही क्रिया शुरू हुआ। वह व्यक्ति साधु जी के पास जाकर कहा, सवेरे सवेरे आप नींद हराम क्यों कर दिया? साधु जी ने बोला, मैं राम नाम का भोजन करता हूँ, अतः चाकरी बजाता हूँ। सारी दुनिया इसी नाम का भोजन करता है, अतः उनकी चाकरी जरूरी है। मैं तुझे साधु की गोली मार दूँगा। नींद हराम करने से अच्छा है कि तुम चले जाओ। महात्मा जी बोले, राम जी सबको खाना ना खिलाते हैं। व्यक्ति बोला, आज 24 घंटे में मैं राम जी का खाना खिला दे तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। उस आदमी ने कहा कि 24 घंटा में मैं तुम खाना हम नहीं खिला देगा तो दास बन जाएंगे। महात्मा बोले, वह व्यक्ति घर गया, फिर सोचा, अच्छा घर में माँ बहन पत्नी है, वह खाना खिला देगी कि इसलिए हम बाहर चले जाते हैं। मैं जंगल चला जाता हूँ। वहाँ घोर जंगल में जाकर घने वृक्ष के ऊपर बैठ गया। दोपहर ढल रही थी, इतने में मैं बैलगाड़ी में मैं 20 बंजारा रहा वहाँ पर आकर रुक गया और कहा, यहीं पर खाना बनाकर खा कर जाएंगे। खाना तैयार हो गया। कुछ खाए भी नहीं थे और क्या बचा था। इतने में मैं एक बंजारा ने कब बताया, डाकू आ रहा है, भागो। सभी बंजारे भाग गए। डाकू आया, देखा गरम गरम रोटी सब्जी जी। तो एक डाकू ने कहा, यह रोटी में जहर मिला है, डाकू खाएगा तो मर जाएगा। सरदार बोला, ला रोटी बनाने वाला व्यक्ति कहीं यहीं होगा। सरदार खोजने लगा। उसकी नज़र उस पेड़ पर पड़ गई जहाँ वह व्यक्ति डर के मारे छुपा हुआ था। डाकू ने उसे से उतारा, तू रोटी खाओ। वो बोला, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। फिर उससे डंडा मार करके रोटी खिलाया गया। राम की कृपा से जो होती है वही होता है। डकैत तो सोया, वह खा लिया फिर चला गया। इस प्रकार वह व्यक्ति भागा महात्मा जी के चरणों में आकर गिर गया और कहने लगा, प्रभु सचमुच में राम जी सबको खाना खिलाते हैं। उनकी चाकरी सर्वोत्तम चाकरी है। उनकी चाकरी से बढ़ करके कोई चाकरी नहीं है। सतगुरु की चाकरी बड़ी, उससे बढ़िया है और उससे घटिया संसारिक करी। दास मलुक्का कह गए, सबके दाता राम। इस प्रकार सत्संगी प्रेमियों, राम नाम की महिमा इतना महान है कि हर संकट से बच सकता है। प्रभु अपने दास को निराश नहीं करते हैं। प्रभु को इतने भावुक हैं कि सभी भक्त को सबरी, कुब्जा, विदुर, अहिल्या जैसा प्रेम करते हैं, तारते हैं। बरसते भाव होना चाहिए। भाव के भूखे हैं भगवान राम जी भाव ही के भूखे थे। भाव के बिना कोई किसी को भजता नहीं है। भाव उनको भजते भजो तो सब बेड़ा पार है। भाव बिन उनको पुकारो, वह कभी सुनते नहीं। भाव से एक फूल भी दे दो तो उन्हें स्वीकार है। अतः भाव ही सब कुछ है। भावना ही सबसे बड़ी चीज़ है। भाव के भूखे हैं राम जी और भाव ही सब कुछ है। भाव के से उनको नहीं भजोगे तो कभी प्रभु आ नहीं सकते हैं। और यदि भावना से भज लो तो एकदम राई से पर्वत पर भी एक एकदम अपाहिज भी व्यक्ति है, यदि भावना से प्रभु को पुकार लो कि प्रभु हम बिल्कुल अपाहिज हैं, कैसे शिखर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन भगवान शिखर पर पहुंचा देते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? यह एक सच्ची घटना है कि रांची में एक पहाड़ी बाबा का मंदिर था। एक बुढ़िया बिल्कुल नहीं चढ़ पा रही थी,
बिल्कुल कह रही थी कि मेरा पैर में तो बहुत दर्द है, 5 सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है, लेकिन वह जब पहुंची तो 400 से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गई और बाबा का दर्शन करके के चली आई। पता नहीं, ऐसा लगा कि कोई गोदी में लेकर के बाबा के पास पहुंचा दिया है। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, हमारी बाबा भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, भाव ही एक सार है। जय सतगुरु महाराज।